जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21। यदि हम 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दिया I बराबर 1/e के पावर x माइनस 1 dx। इसका हमको करना है समाकलन। ये बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक। अगर हम इसको बात करें तो अगर इसको मानते हैं तब पर हमारा समाकलन नहीं हो पा रहा है। अब क्या हमारा मिला करके ये हम पढ़े थे 3 रूट का 3 विदाउट रूट का फार्मूला, ये वैसा भी नहीं है। तो हम क्या काम करते हैं, e के पावर x से गुणा तथा भाग कर देते हैं। e के पावर x से ये हमने कर दिया गुणा और e के पावर x से ये हमने कर दिया भाग। dx, क्योंकि e के पावर x से e के पावर x कट जाएगा, वही चीज रहेगा। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/e के पावर x ब्रैकेट में e के पावर x माइनस 1 इंटू e के पावर x dx। अब अगर हम e के पावर x को मान लेते हैं, माना e के पावर x बराबर t, e के पावर x का अवकलन e के पावर x से होता है। जब x का करेंगे तो dx अपान dt हो जाएगा। t का t के रिश्ते में हो गया 1। हमारे काम का कौन है, e के पावर x dx, इस dt से उधर गुणा कर देते हैं। e के पावर x dx बराबर dt, वैल्यू रख देते हैं तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान इतने को हमने क्या माना है t, फिर क्या माना है t माइनस 1 और e के पावर x dx कितना है dt। इसे पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ देते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 अपान टी ब्रैकेट में t माइनस 1 बराबर a अपान टी प्लस b अपान t माइनस 1। लसा लेते हैं मुन्ना, तो हो जाएगा हमारा 1 अपान टी ब्रैकेट में t प्लस 1। इन दोनों का लसा कितना आ जाएगा t ब्रैकेट में t प्लस 1। जब t से भाग करेंगे तो t, अब देखो t से भाग करेंगे तो t कट जाएगा, बचेगा t माइनस 1, हो जाएगा a t माइनस 1। और जब t माइनस 1 से भाग करें t माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा t, t गुणा b में करेंगे तो हो जाएगा प्लस का bt। हर समान है तो बराबर समान है तो कट जाएगा। और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। हम क्या काम करते हैं बच्चे, एक बार अपने फैक्टर को 0 दिखाएंगे तो t बराबर 0 आ जाएगा। एक बार t बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। t बराबर 0 रखने का, तो जब यहाँ अगर q वगैरह कुछ होता तो मान रखते, तो यहाँ हो जाएगा 1 और वहाँ रखेंगे a और t की जगह क्या रख रहे हैं 0। 0 माइनस 1 का हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 गुणा a में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस से भाग कर देंगे, माइनस 1 बराबर का हो गया a। फिर t बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर। जब t बराबर 1 रखेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ बाएं पक्ष में तो 1 ही रहेगा, दाएं पक्ष में 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 और ये कहानी समाप्त। और t की जगह रखे हुए 1 गुणा करेंगे तो हो जाएगा b। b का मान है आगे हमारा कितना कर कितना 1। अब a और b का मान कहाँ रख देते हैं, a और b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रख देते हैं मुन्ना। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा ये रहा, जाएगा 1 अपान टी ब्रैकेट में t माइनस 1 बराबर a का मान माइनस 1 अपान टी प्लस 1 अपान टी माइनस 1। ये बच्चे यहाँ समझिए, ये सब इसको हम क्या काम करेंगे, अपने समाकलन वाले फार्मूले में रख देंगे इसकी जगह और आसानी से समाकलन कर देंगे। तो समझ लो एक बार साथ में हम समाकलन भी रख देते हैं, यानी इसमें मान भी रख देते हैं, अलग अलग भी कर देते हैं। i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान टी प्लस dt प्लस
इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1 dt। ये बच्चे माइनस कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और 1/t का हो जाएगा लॉग और प्लस जो जाएगा 1/t लीनियर है तो लॉग t माइनस 1 प्लस एक कांस्टेंट c ये हो जाएगा log m माइनस log n log m अपान n हो जाएगा i बराबर log m अपान n का कितना t माइनस 1 अपान t प्लस एक कांस्टेंट c i बराबर log t का काम e के पावर x माइनस 1 अपान e के पावर x प्लस एक कांस्टेंट c। तो ये हमारा समाकलन कंप्लीट होता है। और इसके जैसा बच्चे मान करके हमने कई क्वेश्चन किया जो बार बार यही माना था। 2-3 यहाँ समझिए ध्यान से, 2-3 क्वेश्चन ऐसा रिपीट हो चुका है जो यहाँ से सेम चलता है, यहाँ से लेकर चलता है और ये यहाँ तक सेम आता है। 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं जो यहाँ से चलता है सेम और यहाँ तक एकदम सेम यही चीज आवत है, मनमो वगैरह यही आवत है, उसमें बात कर देता है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 और 23 देखते हैं और उसके बाद अगला। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन दिया है x अपान x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। साफ शब्दों में दिख रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, हो जाएगा x अपान x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर हो जाएगा। ये बच्चे मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, जो हम लोग ला से लेते हैं सब समझ लीजिए, जान तो हम लोग गए ही हैं। तो जाएगा a, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 प्लस b और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 अपान में रहेगा x माइनस 1 और x माइनस। लेकिन a और b का मान कहाँ रखेंगे वो क्या है, एक बार a और b का मान लिखेंगे, एक बार लिखिए a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x माइनस। चलिए ये बच्चे समझेंगे, लास्ट चलेंगे तो वही चीज आ जाएगी, हो जाएगा a माइनस 1 x माइनस 2 और ये बन जाएगा हमारा a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1 अपान में रहेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये बच्चे इसको लास्ट से लेकर के सॉल्व किया गया है ये चीज। ठीक, तो हर से हर कैंसिल हो गया। एक बार x माइनस 1 को 0 दिखाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 1, x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा 1 बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस 2 प्लस b 1 माइनस 1। ये 1 से 1 कट जाएगा 0 और यहाँ माइनस 2 में से प्लस 1 कट जाएगा तो बचेगा माइनस a बराबर हो जाएगा माइनस a, भाग कर देंगे तो माइनस 1 बराबर a। एक बार हम x बराबर कितना रखेंगे 2, कुछ हम तक x बराबर 2 रखने पर जब रखेंगे यहाँ तो हो जाएगा बाएं पक्ष में हो गया 2, वहाँ जाएगा a 2 माइनस 2 प्लस b 2 माइनस 1, ये कट जाएगा हो जाएगा 0, हो जाएगा 2 बराबर 2 में से 1 घटा तो हो गया b बराबर कितना आ गया a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर a और b का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। ये बच्चे समझ जाएंगे, यहाँ बनेगा हमारा x अपान x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर a का मान कितना आया है माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 प्लस b का मान आया 1 अपान 2 अपान एक्स माइनस 2। ए बच्चे इसको मान को क्या करते हैं, समाकलन वाले फार्मूले में रख देते हैं। आई बराबर बन जाएगा हमारा ये इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 प्लस 2 अपान एक्स माइनस 2। अब पूरे का क्या करना है समाकलन। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट कर दें कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग करके करेंगे तब पर भी जान तो चुके ही हैं आप लोग। हो जाएगा माइनस
log x माइनस 1 हो जाएगा और हो जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो 1/x का बनेगा log x। ये 1/x हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लीनियर, इसलिए 1/x के जैसा ही बिहेव करेगा। हो जाएगा log x माइनस 2 प्लस एक कांस्टेंट c। ये बच्चे समझेगा, चाहे तो आप इतना छोड़ दें, चाहे तो कुछ ऐसे कर दें, माइनस log x माइनस 1। ये बच्चे यह n log m होता है, log m के पावर m हो जाएगा प्लस log x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस c, log m माइनस log n हो जाएगा log m/n, log x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान x माइनस 1 प्लस एक कांस्टेंट c। कौन सा ऑप्शन है? कुल मिलाकर आपको ये है ऑप्शन आपका बी। हाँ, बी वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाता है। ठीक, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन करना 1/x² प्लस 1 dx। ये बच्चे इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो हमारा जो पार्शियल पढ़े हैं उसे करना है, दूसरे तरीका को भी हम पार्शियल से करेंगे लेकिन थोड़ा सा बच जाएंगे। इसमें समझेगा, इसको अगर हम चाहें तो तोड़ सकते हैं a/x फिर प्लस bx प्लस c/x² प्लस 1। 3 मान निकालना पड़ जाएगा यहाँ। और दूसरा तरीका है कि x से ऊपर भी और x से नीचे भी गुणा कर दे तो 2 ही मान निकालना पड़ जाएगा। ठीक, तो हम क्या काम करते हैं, x से ऊपर गुणा और x से नीचे भाग। यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये x से हमने ऊपर गुणा किया और ये x से हमने क्या किया, हो जाएगा x² प्लस 1 dx। ये बन गया हमारा i x/x² फिर x² प्लस 1 dx। हम क्या काम करते हैं, x² को मान लेते हैं। x² बराबर हमने मान लिया t, माना x² बराबर t। अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x, x का हो जाएगा dx/dt, t का t के रिस्पेक्ट में हो गया 1। हमारे काम का है x से dx, इस 2 से भाग करते हैं, dt से गुणा करते हैं। x dx बराबर 1/2 dt, सारी वैल्यू रख देते हैं। i बराबर इंटीग्रेशन, ये बच्चे यहाँ हो जाएगा 1/, इतने को क्या माना हमने t, या फिर माना है t प्लस 1 और x dx का मान कितना आया, 1/2 dt। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। 1/2 यहाँ हो जाएगा 1/t ब्रैकेट में t प्लस 1 dt। ये बच्चे पार्शियल फ्रैक्शन से कर देते हैं। 1/t ब्रैकेट में t प्लस 1 बराबर हम मान लेते हैं a/t प्लस b/t प्लस 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, फिर समझिएगा ध्यान पूर्वक बच्चे। देखो लास्ट लेंगे हम लोग, जो है हमारा 1/t ब्रैकेट में t प्लस 1 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा at प्लस 1 at प्लस 1। इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस bt अपान t प्लस 1, हर से हर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा बचेगा कुल मिला करके क्या करेंगे, एक बार t बराबर 0 दिखाएंगे तो 0 रखने पर, t बराबर 0 रखने पर जब t बराबर 0 रखेंगे इधर हो जाएगा 1, इधर t की जगह 0 रखे, कहानी समाप्त करेंगे। 1 गुणा 1 में करेंगे आ जाएगा a, इधर t की जगह 0 रखे तो कहानी समाप्त, a बराबर आ गया हमारा 1।
फिर टी बराबर कितना रखेंगे, -1। जब टी बराबर -1 रखेंगे क्या हो जाएगा, 1 बराबर टी की जगह -1 रखे तो -1 से +1 कट गया, हो गया 0, गुणा किए तो ये 0 हो गया। वहाँ रखेंगे b इंटू टी की जगह -1 हो जाएगा 1 बराबर -b, भाग कर देंगे तो -1 बराबर का हो गया b। a और b का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर a और b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 हमारा ये रहा 1/t t+1 बराबर a का मान कितना है, 1/t हो जाएगा ये। फिर b का मान कितना, -1, ये प्लस माइनस क्या कर देगा, -1/t+1। इसे हम अपने समाकलन वाले फार्मूले में रख देंगे। समाकलन हमारा कहाँ का, ये रहा i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट क्योंकि 1/2 दोनों में गुणा होगा, ये हो जाएगा 1/t माइनस 1/t+1। अब इन दोनों का चाहो तो साथ में तुम समाकलन कर दो, समाकलन जानते ही ये बच्चे, तो हो जाएगा हमारा मिला करके i बराबर 1/2 को भी हम बाहर ही रखते हैं, ये ब्रैकेट में बनेगा हमारा 1/t log t, और इसकी बात करें 1/t+1, ये भी लीनियर इक्वेशन है, x के जैसा बिहेव करेगा, हो जाएगा log t+1 और प्लस एक कांस्टेंट c log m माइनस log n, i बराबर हो जाएगा 1/2 log t/t+1 प्लस एक कांस्टेंट c, i बराबर हो जाएगा 1/2 log t का मान कितना है, ऑप्शन वैसे नहीं दे रहा का, अलग अलग दे रहा है, log m माइनस log n, चलिए वैसे ला देते, चलिए इसको बता देते फिर नीचे उसको भी लिख देंगे जैसे भी हम साफ कर रहे थे, तो जाएगा 1/2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा log t -1/2 log t+1। ऑप्शनल वाले क्वेश्चन बच्चे हमको ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ता है क्योंकि उस पर टिक करना होता है, क्या समझेगा, i बराबर 1/2 log t को हमने कितना माना है, x² -1/2 log x² प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या दे रहा, 1/2 कॉमन क्या का, log m लगा दिया फार्मूला, log x दे रहा, log x दे रहा है तो log m स्क्वायर, तो यहाँ समझो बच्चे इसको क्या है, n log m, n log m का हमने फार्मूला पढ़ा है, log m के पावर n, यानी ये चीज गुणांक वाली ऊपर चली जाती है, तो हो जाएगा i बराबर log x² के पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 log x² प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c, 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा i बराबर log x माइनस 1/2 log x² प्लस 1 और प्लस एक कांस्टेंट c। कोई ऑप्शन समझ किया, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होता है। ए बच्चे हो सकता है कि इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकता है, और जो मैं बता रहा था किस तरीके से ऑप्शन, वो भी समझ लीजिए आप। अगर मैं बात करूं इस तरीके से भी ऑप्शन दे सकता है, समझिएगा ध्यान से, ऑप्शन ये तो करेक्ट आप जान ही गए, यहाँ से लगा देगा log m माइनस log n, ये देखो log m माइनस log n, यानी ऐसे भी दे सकता है, कभी कभी घबराना मत, log 1/2 log ये यहाँ से करते हैं x² प्लस 1, ऐसे भी दे सकता है, ठीक, और तरीका देता है, ऐसे दे सकता है i बराबर log, ये n log m घात को ऊपर लेके चला जाएगा और ये हो जाएगा तब पूरा अंडर रूट में, देखो 1/2 मतलब अंडर x² प्लस 1
और इस पूरे के पावर क्या करेगा 1/2 करेगा। और 1/2 मतलब क्या होता है अंडर रूट आई बराबर हो जाएगा लॉग अंडर रूट में एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा एक्स, आई बराबर हो जाएगा हमारा लॉग, अरे बता दे रहे ऑप्शन नहीं, ऑप्शन तो यही दे रहा है यही बता दे रहे। कभी ऐसे दे देगा तब क्या करे छटपट जाओगे वहीं। हो जाएगा लॉग एक्स अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट सी। यानी कि बच्चे देखो आपको आंसर कभी इस टाइप से भी देखो हमारा जो बुक में दिया तो वो तो हमने सॉल्व करा दिया, घबराना मत। ये देखो बुक वाला ये मैं ब्लैक से कलर कर दे रहा हूँ, डिब्बे में बंद कर दे। ये जो बुक में दे रहा है ऑप्शन ए सही है, ठीक। मैंने बता दिया कि हो सकता है एग्जाम में तुम बैठो ऐसे न करके ऐसे सेट कर दे। तो देखो ये हो जाएगा, यहाँ से मैंने डायरेक्ट लगा दिया लॉग एम माइनस लॉग एन तो हो जाएगा 1/2 लॉग एम अपान एन हो गया। ये ऐसे भी दे सकता है, यानी एक ये देखो एक ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है कभी कभी, और इसको 1/2 को लेकर चला जाएगा, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, इसका वर्गमूल के जैसा भी दे सकता है, और ये ऐसे भी दे सकता है। तो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में कुल मिला करके ऑप्शन देख करके सॉल्व करना है, ठीक। ये हमने आपको बता दिया कैसे दे सकता है, बाकी सही मरेंगे। हाँ बोलिए। अच्छा हाँ पहले इसके पास जाएगा log m का n है, हाँ तो आप ये स्क्वायर को काट तो ये चीज या इसमें भी रहेगी इसमें भी रहेगी ना, जब घात अलग अलग करेंगे तो 1/2 इसमें है, केवल इसमें भर है। इसमें ये देखो 1/2 यहाँ 1/2 यहाँ भी है। हमने लॉग एम माइनस ऐसे लॉग एम माइनस लॉग एन नहीं लगेगा, यहाँ लगा लोगे क्या तुम, ये कभी लगभग नहीं करेगा। नहीं सर क्या सुनिए कभी, हाँ देखो पहले हमारी बात सुनो पहले, ऐसे सो तो लॉग एम माइनस लॉग एन लगाते तो सरासर गलत है, यहाँ गुणांक सेम होना चाहिए, इसको हम ले जाएंगे ऊपर। हम गुणांक उठा सकते हाँ गुणांक ऊपर ले जाओगे तब लगेगा, तब देखो ये कहाँ क्या ये आएगा, तुम यहाँ से लॉग एम इसको ले जाकर लगाओगे तो ये आएगा, समझे बात। और इस बात को ध्यान देना बच्चे एकदम, कभी भी log m माइनस log n तब लगता है जब यहाँ गुणांक क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक। तो हमने log m माइनस log n जो लगाया है वो यहाँ से लगाया है, ये देखो 1/2 यहाँ 1/2, और अगर यहाँ से लगाना चाहोगे तो पहले आपको इसको यहाँ ले जाना पड़ेगा, तो ये चीज अंडर रूट में हो जाएगी, तब आपको ये बनेगा डायरेक्ट ये बन करके आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। तो कुल बता दिया कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, ठीक। तो बच्चे कुल मिलाकर आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.5 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। और इसमें बच्चे घबराइएगा मत, आपका ये जो सही आंसर है ये हमने एडवांस लेवल बता दिया कि हो सकता है ऑप्शन किसी प्रकार का दे सकता है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।